సార్వత్రిక సమరంలో దూకుడు పెంచింది బీజేపీ. కాసేపట్లో మేనిఫెస్టోను రిలీజ్ చేయబోతున్నారు కమలనాథులు. సుదీర్ఘ మేధోమథనం, ప్రజల నుంచి సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించిన బీజేపీ సంకల్ప పత్ర పేరుతో మేనిఫెస్టోను రూపొందించింది. ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మేనిఫెస్టోను విడుదల చేయనున్నారు. ప్రజాకర్షక పథకాలతో మేనిఫెస్టోను తయారు చేసింది బీజేపీ. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు, దేశ శ్రేయస్సు, యువత, మహిళలు, రైతులు, పేదలే ప్రధాన ఎజెండాగా బీజేపీ మేనిఫెస్టో ఉండబోతోంది. ప్రస్తుతం జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. ये कोविड जब आया तो शायद ये शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था. दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा. दुनिया के नेतृत्व भी नहीं जानता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा. आपको पता है, बड़े बड़े विकसित देश अपने निर्णय प्रक्रिया में वह भी डमाडोल हो गए, वह भी लड़खड़ा गए, वह भी नहीं तय कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, आर्थिक विषय जरूरी है या मानवता जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है या इकोनॉमी जरूरी है. और बहुत से देश, विकसित देश, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस बीच में वो पेंडुलम की तरह डोलते रहे. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मजबूत इरादे, दूरदृष्टि, इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया. और जहां हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वहीं 2 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया. और फिर कहा, जान भी है और जहान भी है, और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए और दुनिया के नेतृत्व ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना, इस बात का लोहा माना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना से लड़ने का स्ट्रैटेजी और उनका तरीका दुनिया में स्थापित हुआ कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कार्य किया गया. इस बात को भी हमने देखा. मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे. इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई, कोई दवा 28 साल बाद आई, टेटनस की दवा 30 साल बाद आई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा यहां 100 साल बाद आई. लेकिन कोरोना, प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन दी और 220 करोड़ डोज दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया. और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई. ये हम लोगों ने देखा. और डबल डोज के बाद बूस्टर भी लगा, यह भी हमने देखा. मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था. 220 करोड़ की जनता को डबल डोज लगाना, यह सबसे तीव्र गति और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा, यह भी हमने देखा. मित्रों, हमारे अभी आदरणीय राजनाथ जी मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र के बारे में आपके सामने सारी बातें रखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है. इस बात की गारंटी. और यहां मैं स्वास्थ्य से जरूर जुड़ा हुआ विषय जरूर कहूंगा. मैं जब स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया 2014 में, और जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो वहां हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैं, ये फॉलो करने वाले देश हैं. और उस समय बात चल रही थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, यूएचसी की बातचीत चल रही थी. हमने भी नहीं सोचा था कि हम यूएचसी में कभी कुछ कर सकेंगे. लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, 50 करोड़ लोग, 50 से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारियों से लड़ने का, और आज वो सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम बन गया दुनिया का, वह भी हमने देखा. और उसके अगली बार जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो सब ने कहा, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट आयुष्मान भारत. तो ये एक
हमने दुनिया के चित्र पर भी देखा कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया गया है, बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं एक बात फिर कहूंगा कि आज जो संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके बारे में जिनका हमें संबोधन मिलेगा, वह एक लंबी छलांग भारत को, विकसित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा, यही मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। संकल्प पत्र की समिति के अध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संकल्प पत्र समिति की अध्यक्षता का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा और मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है।